श्री गुरु दत्तात्रेय नमः। दत्त नाम सत्य है, जहाँ सत्य है वहाँ दत्त है। धर्म प्रेमी बंधुओं, सज्जनों, विभिन्न ज्ञान दर्शन चैनल के माध्यम से आइएगा। हम सभी लोग आज मेवाड़ में विराजमान प्रभु श्री एकलिंगनाथ की ये तपोभूमि, प्रभु श्री एकलिंगनाथ जहाँ के आराध्य देव है, इसी धरती पर हम सभी लोग आज एक ऐसे स्थान पर आए हैं जो भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत, तहसील सहाड़ा के अंतर्गत और सांगवा और तिलोली के मध्य राणा बगड़ स्थान श्री महाराणा फतेह सिंह जी के सदगुरुदेव, जिनको आत्मज्ञान करवाया, जिनको रेख में मेख लगवाई, ऐसे सदगुरुदेव श्री बुद्धपुरी जी महाराज की तपोस्थली और यहाँ की विशेष जानकारी, यहाँ का अपना आप में विशेष रहस्य हम सभी लोग, मेवाड़ के लोग भी नहीं जानते हैं, पूरा का पूरा देश नहीं जानते हैं। उस बात को आज मैं आप सभी के बीच में हमारे चैनल के माध्यम से लेकर के आया हूँ। हमारी टीम यहाँ पर आई हुई है और आइएगा, हम सभी लोग श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान ने जहाँ पर जिस दुणे की स्थापना की, जिस दुणे को स्थापित करके जिन्होंने जहाँ पर तपस्या की, श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज जो मच्छंदर नाथ जी के शिष्य थे, उन्होंने जहाँ पर आकर के तपस्या की, पूरे देश का भ्रमण करते हुए जो यहाँ पर आकर के एक ऐसी धरती जो अपना आप में तपोभूमि है, भगवान श्री देवनारायण भगवान का साक्षात जहाँ पर दरबार और जहाँ पर प्रजापति ब्रह्मा का ऐसा कहा जाता है कि मंदिर पुष्कर में है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत ये राणा बगड़ स्थान पर जहाँ पर श्री देवनारायण भगवान का भी स्थान है और वहाँ पर श्री ब्रह्मा जी महाराज विराजते हैं। तो आइएगा, आप सभी को पूरे के पूरे इस क्षेत्र की जानकारी देते हुए हमारे चैनल के माध्यम से हम सभी लोग आज आपको गुरु दत्तात्रेय भगवान के द्वारा स्थापित दुणा और श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने जहाँ पर तपस्या की, 1008 श्री श्री दिगंबर श्री बुद्धपुरी जी महाराज ने जहाँ पर तपस्या की, उस दुणे का और अपना आप में बहुत प्राचीनतम स्थान का आप सभी को दिग्दर्शन करवाते हैं, आप सभी को इस स्थान के बारे में जानकारी देते हैं। हमारी यात्रा जो है प्रारंभ हो चुकी है। काकरोली से भीलवाड़ा वाला जो आगे कारुई की तरफ बाईपास से सीधा भीलवाड़ा ये निकल रहा है, इसको भीलवाड़ा जाने देना होगा। और कारुई जो ज्योतिष नगरी हम सभी लोग जानते हैं, मेवाड़ की बहुत प्राचीन ज्योतिष नगरी है। अब ये जो मार्ग है सीधा कारुई की तरफ जाता है। ये देखिएगा, ग्राम पंचायत कारुई का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से सांगवा का लेफ्ट रास्ता वापस जाएगा। अब यहाँ से सीधा स्कूल से लेफ्ट की तरफ जो रास्ता जाएगा वो सांगवा धुनी पर जाएगा। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की धुनी पर ये रास्ता देखिएगा, इसको सीधा पकड़ लीजिएगा। अब देखो, हम जो है ये सीधा निकल चुके हैं और यहाँ से लेफ्ट की तरफ ये जो रास्ता जा रहा है ये सांगवा धुनी पर आपको ले जाएगा। अब यहाँ से हमारा बिल्कुल हमने देखिएगा कंटिन्यू इस रास्ते को पकड़ लिया है, तो ये कच्चे रोड की तरफ जो जाता है यहाँ से होकर के और माता जी का रास्ता जो है, माता जी बीच रास्ते में चामुंडा माता जी के दर्शन आपको करवाते हैं। देखिएगा, इसी गांव में बहुत प्राचीन मंदिर है, श्री चामुंडा माँ का मंदिर यहाँ पर है। चामुंडा माता जी का ये मंदिर यहाँ पर देखिएगा, अभी मंदिर बंद है, शायद भोपा जी कहीं इधर उधर पधारे हैं। ऐसा समय मिला है कि हम सभी लोग आए, लेकिन देखिए लेकिन हमारे कैमरामैन की ये सबसे बड़ी एक विवेक की बात है कि उन्होंने यहाँ से बिल्कुल एक छोटे से छेद में से माता जी के दर्शन करवा दिए। बोलो जगदम्बे मात की जय। अब देखिएगा, पूरा का पूरा वातावरण जो है आध्यात्मिक एक हमारी अनुष्ठान है, हमारी यात्रा है। जिस यात्रा पर हम प्रकृति के निकट जाते हैं, देवी देवताओं के निकट जाते हैं। मेवाड़ के अति प्राचीन ऐसे कई सारे स्थान जो जिन स्थानों के बारे में हम लोगों को पता नहीं होता है, उन स्थानों का परिचय करवाते हैं। उनकी जानकारी का पूरा जो हम अहोभाव लेकर के चलते हैं, उसमें हम सभी लोग सांगवा में आपको चामुंडा माता जी के दर्शन करवा रहे हैं। मित्रों, ये छोटा सा तालाब है यहाँ पर और ये देखिएगा चारों तरफ हरे हरे पेड़ पौधे वृक्ष इत्यादि हैं। यहाँ पर कई सारे पक्षी कलरव कर रहे हैं, कई सारे पेड़ पौधे प्रकृति की गोद में हम सभी लोग यहाँ पर, ये माता जी का ऊपर पहाड़ी पर बना हुआ स्थान है। माता जी की कई सारी यहाँ पर देखिएगा ध्वजा जो होती है, ध्वजा के दर्शन भी यहाँ से हो चुके हैं। और अब हम सभी लोग जो है, हमारा मार्ग आगे के लिए प्रारंभ होता है। ओम माँ भगवती, ओम श्री देवनारायण भगवान नमो नमः। देवनारायण भगवान के दरबार में जा रहे हैं हम। श्री देवनारायण भगवान जो विष्णु भगवान के अवतार हैं, माँ साडू के लाल हैं। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का जो प्राचीन मंदिर है, इस मंदिर के बारे में ऐसा उल्लेख है, इतिहासकार ऐसा बताते हैं, यहाँ के ग्रामीण ऐसा बताते हैं कि यहाँ से देवाली देव दरबार और या जितने भी जो देवनारायण भगवान के स्थान है, यहाँ का प्राकट्य स्थल भी सबसे अलग है, उन्हीं की तरह चमत्कारी है। और सांगवा में ये देवनारायण भगवान जो भगवान विष्णु के अवतार हैं,
शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी, उनके अवतार हैं। उन श्री देवनारायण भगवान का ये पावन मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर आकर के देखिएगा, ये भी बिल्कुल प्रकृति की गोद में है, जहाँ पर आकर के बिल्कुल मन को शांति मिलती है। इतना सुंदरतम स्थान यहाँ पर है और हम सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर आने के बाद में देव नारायण भगवान की हमारे इतिहासकारों में उल्लिखित जो हमारी प्राचीनतम हमारे जो ऐसे इतिहास हैं, उनको हम सभी लोग अछूता कभी रह नहीं जा सकता। हमारे पीढ़ियाँ देखें, इसके लिए हम देव नारायण भगवान के दरबार में यहाँ पर आपको सभी को दर्शन कराने के लिए आए हैं। बहुत प्राचीनतम मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे किंवदंती कहीं कुछ नहीं, इतिहासकारों के अनुसार नहीं, पुराने प्राचीनतम तथ्यात्मक यहाँ पर ऐसे उल्लेख प्रस्तुत है, जहाँ पर देवनारायण भगवान ने अवतार लेकर के यहाँ से सभी जगह जोत गई है, ऐसा कहा जाता है। देखिएगा, देवनारायण भगवान का भी यहाँ पर ताला लगा हुआ है, लेकिन शनिवार रविवार पर यहाँ पर सेवा होती है। अब देखिएगा, हम सभी लोग आगे निकल चुके हैं। अब हमारा जो मार्ग है, हम सभी लोग जिस मंजिल के लिए निकले थे, गुरु गोरखनाथ जी महाराज और गुरु दत्तात्रेय भगवान द्वारा स्थापित धूणा। तो लीजिएगा मित्रों, हम सभी लोग जो है श्री श्री दत्तात्रेय भगवान के और श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज के द्वारा स्थापित धूणे पर और उनके तपोस्थली पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। श्री ब्रह्मलीन सदगुरुदेव श्री बुद्धपुरी जी महाराज का जहाँ पर तपस्या स्थली है, उस स्थान पर हम सभी लोग, हमारी टीम यहाँ पर आ चुकी है। और आइएगा, पूरा का पूरा जो स्थान है अपने आप में बिल्कुल रमणीय है। कई सारी चट्टानें जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है और पूरा का पूरा वातावरण जो है अपने आप में प्रकृति की गोद में, प्रकृति के गुलमलताओं से और प्रकृति के अनेक प्रकार की वनस्पतियों से आच्छादित है। इतना सुंदर वातावरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है और हम सभी लोग जो है आज यहाँ पर आकर के बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। आइएगा, हमारी टीम अब आपको श्री बुद्धपुरी जी महाराज, श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज, श्री दत्तात्रेय भगवान की इस तपोस्थली पर हम सभी लोग दर्शन करवाने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और सीधी जो है वो गाड़ी हमारी उस मार्ग से यहाँ पर हमारा वाहन आ सकता है। हमारा 4 पहिया वाहन हो, हमारा 2 पहिया वाहन हो, वो यहाँ पर आ सकता है। और आइएगा, हम सभी लोग जो है आज एक ऐसे तथ्य को उजागर करने के लिए, एक ऐसे रहस्य को उजागर करने के लिए, एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा जहाँ पर केवल और केवल गुफाएं हैं। दोस्तों, आपने एलोवेरा की गुफाएं देखी होगी, आपने झिलमिल गुफा देखी होगी। आइएगा, हमारे मेवाड़ में एक ऐसी गुफा जहाँ पर गुरु दत्तात्रेय भगवान और गुरु गोरखनाथ जी ने स्वयं आकर के यहाँ पर तपस्या की है। बहुत सुंदर। देखिएगा, ये बिल्कुल मंदिर की तरफ जाने का, तपोस्थली की तरफ जाने का, गुफा की तरफ जाने का और श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए भगवान श्री देवादिदेव महादेव यहाँ पर विराजमान हैं। और श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज की एक ऐसी तपोस्थली जहाँ पर आप सभी लोगों ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा, वहाँ पर हम सभी लोग पहुँच चुके हैं। बोलो सत्य गुरुदेव की जय। श्री श्री 1008 से दिगंबर बुद्धपुरी जी महाराज का ये प्राचीन बहुत पुराना चित्र यहाँ पर स्थापित है और श्री समृतपुरी जी दाता का भी यहाँ पर चित्र स्थापित है। गुरु श्री राजपुरी जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। हम सभी भक्त यहाँ पर आ गए हैं। देखिएगा, दाता विराजमान है। दाता अपनी अलग मस्ती में विराजमान है। आज दर्शन करके भोलेनाथ के दर्शन भी यहाँ पर हो रहे हैं। ये बहुत पुराना प्राचीन बुद्धपुरी जी महाराज का ये समाधि स्थली है, जिन्होंने यहाँ पर समाधि ली। ऐसा बुद्धपुरी जी महाराज जिन्होंने जो कई सारे रूप ग्रहण कर लेते थे और कई सारे, ऐसा कहा जाता है कि संत जिनको 3 काल का पता चलता, और ऐसे ये संत ऐसे लोग हैं जो सूखी नदी से भी पानी मांग लेते हैं। ऐसे संतों के दर्शन करने के लिए हमारा जीवन का पल प्रतिपल धन्य हो जाना चाहिए। किसी भी समय हम जावें, बड़े आनंद के साथ में जावें। देखिएगा, यहाँ पर अभी जो है हमारा ये देखिए दर्शन का पावन जो मनन है वो यहाँ पर चल रहा है और हम सभी लोगों ने दर्शन किया। हमारी अखियाँ धन्य हो गई, हमारे अखियों में मोती आ गए। दाता के दर्शन हो गए, श्री राजपुरी जी महाराज, बालाजी महाराज के दर्शन, हनुमान जी महाराज, अंजनी पुत्र रामदूत हनुमान जी महाराज के दर्शन यहाँ पर हुए। हम सभी को पास में तिलता हुआ पत्थर है जो राम का है, जिस पर राम नाम अंकित है। ये देखिएगा, गुरु गोरखनाथ जी महाराज का ये पावन धूणा। और अंदर अभी दाता का हुक्म नहीं है। दाता, हमारे कैमरामैन ने दाता से पूछ करके, निवेदन करके आदेश लिया कि थोड़ी देर बाद में वो जब खुलेगा
गुफा जब खुलेगी, गुफा के द्वार जब पट जब खुलेंगे उस समय दर्शन करने दिए जाएंगे। गुफा में स्थित प्राचीनतम दोनों के दर्शन हुए, उसके पहले आइएगा हम सभी लोग आपको, हमारी टीम ऊपर पहुंच चुकी है और हम सभी यहाँ पर जो आश्रम जहाँ पर स्थित है उसके आसपास जैसी छटा है जहाँ पर चट्टानों से घिरा हुआ बहुत प्राचीनतम चट्टानें हैं यहाँ पर ऐसा लग सकता है आपको कि जैसे हम कहीं बहुत कहीं उत्तराखंड की धरती पर घूम रहे हों, जैसे हिमालय में हों। और भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत देखिएगा राणा बगड़ स्थान पर ये कितना सुंदरतम वातावरण है, चारों तरफ लंबे लंबे खेत खलियान, और खेत खलियान के बीच में हम सभी लोग यहाँ पर आकर के बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए। हमारी टीम जो है आज बड़े आनंद के साथ में इसको देख रही है। दिव्याति दिव्य भव्याति भव्य तपोभूमि जहाँ पर हम सभी लोग पहुँच चुके हैं। आइएगा आप सभी को अब दर्शन करवाते हैं। ये अपना आप में हम सभी लोगों ने देखा होगा कि हमारे कई सारे ऋषि मुनियों ने गुफाओं में जाकर के एक ऐसे ऐसे स्थानों की स्थापना करके हमारे सनातन धर्म को हमेशा जीवित रखा। दशनाम गोस्वामी गोसाई संन्यास संप्रदाय में और श्री नवनाथ से लगा करके नाथ संप्रदाय में ऐसे कई सारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की, जिन संतों के तपोबल पर आज भी ये संसार टिका हुआ है। तो आइएगा हम सभी लोग इस दर्शन करते हैं। बोलो श्री बुद्धपुरी जी महाराज की जय, बोलो श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय। तो मित्रों इस तरीके से हम सभी लोग अंदर प्रवेश किया। ये गुरुदेव श्री बुद्धपुरी जी महाराज के शयन का स्थान बताया गया। यहाँ पर गुरुदाता शयन करते थे, परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय श्री बुद्धपुरी जी महाराज। उसके पश्चात दाता श्री राजपुरी जी महाराज अभी यहाँ पर तपस्या में लीन हैं, भजन कर रहे हैं और संत हमेशा समाधि में लीन रहते हैं। इसके बाद में ये देखिएगा आगे ये जो स्थापना है, ये यहाँ पर हिंगलाज माता जी की जो स्थापना है, हिंगलाज माता जी की स्थापना बुद्धपुरी जी महाराज ने अपने हाथों से की। यहाँ के इतिहास से ऐसा पता चला, यहाँ पर एक खुटा होता है जहाँ पर बांधने का होता है, जहाँ पर हम पशुओं को बांधते हैं, वहाँ पर बुद्धपुरी जी महाराज शेर को बांधा करते थे। ये वो खुटा है, ये जो बिल्कुल आप सूक्ष्म दृष्टि से देखिए, ये गुफा के अंदर पर्याप्त रोशनी नहीं थी। उसके बाद भी हम सभी लोगों ने, हमारी टीम ने इस पूरे के पूरे दृश्य को अपने कैमरे में कैद किए। ये यहाँ पर बुद्धपुरी जी महाराज का धुना है जो गुरु दत्तात्रेय भगवान द्वारा स्थापित है। वहाँ पर कई सारे संतों ने, सिद्ध महर्षि मनीषियों ने तपस्या की, जिनको 3 काल की खबर पड़ती थी, त्रिकाल दृष्टा संत। ऐसे संतों के भजन बल के प्रभाव से ये गुफा आज भी बड़ी अलौकिक है। इसके पावन दिव्यता का एहसास है, इसमें पावन आनंद है। इसमें जो अनुभूति है वो अनुभूति अपने आप में आध्यात्मिक उन्नति की है। ये देखिएगा इसके आगे जो गुफा में है, इस गुफा को आगे बुद्धपुरी जी महाराज ने, ये बहुत लंबी गुफा है, यहाँ से ऐसा कहते हैं कि कई हजार किलोमीटर की यात्रा करके कहीं पर भी जाया जा सकता है। लेकिन इस गुफा को बाद में ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए बुद्धपुरी जी महाराज ने इसको बंद करवा दिया। तो ये आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से बुद्धपुरी जी महाराज की, श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान ने जहाँ पर धुने की स्थापना की, वो पावन दृश्य। ओम नमो नारायण। तो गुरु दत्तात्रेय भगवान की यहाँ पर धुने की स्थापना और गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने आकर के यहाँ पर तपस्या की, और कई शताब्दी पूर्व का कई प्राचीनतम युगों पुराना यह स्थान है। ये राणा बगड़ जो स्थान है, यहाँ पर कई सारे देवालय हैं। तो मैं दाता हुकम से अर्जी लगाऊं कि हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इस स्थान के बारे में पूर्ण रूप से संक्षिप्त जानकारी से अवगत करवाएं आप। जय गुरु दत्त महाराज की जय हो। ये स्थान तो इससे बहुत प्राचीन है और यहाँ पे तो स्वयं दत्त भगवान ने तपस्या की, और वैसे तो इसका इतिहास कोई नहीं बता सकता, कोई कह नहीं सकता कि भाई ये कब का स्थान है। बहुत प्राचीन है, परंतु सब नहीं जानते इस स्थान को। और यहाँ पे पास में माता रानी का स्थान है और एक देव नारायण जी का स्थान है, देव नारायण भगवान का। वहाँ पे स्वयं ब्रह्मा जी का स्थान भी है वहाँ पे। और ये पूरी भूमि आ गई है, देव भूमि है ये। और दत्त भगवान ने तपस्या की, उसके बाद में गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की, और उजागर बाबा बुद्धपुरी जी महाराज ने उजागर किया इस स्थान को। और उनके पहले से भी बहुत सारे संत महात्मा रहे यहाँ पे, परंतु सब इस स्थान को जानते नहीं है। गुफत है स्थान ये, नहीं तो प्राचीन से ये बोलो तो स्वयं दत्त भगवान की तपस्या भूमि रही हुई है, ठीक है। और स्वयं दत्त जो बाबा बुद्धपुरी जी महाराज थे,
वो स्वयं बोले तो दरबार, उदयपुर दरबार जो फतेह सिंह जी कहते हैं, उनके भी गुरु महाराज यही थे। और स्वयं दरबार की गादी है ये, तो स्वयं बहुत प्राचीन है। रेक पे मेक उन्हीं ने लगाई थी, बोले तो पल भर में उनने, बोले तो वही जिसको राजा से बोले तो ना कहते ना कंगाल बना देते, कंगाल से राजा बना देते, वैसे संत थे वो तो। बहुत पुरानी स्थान है उनका। और बहुत आओ दर्शन के लिए। हाँ, जीव सेवा ही परमो धर्म है, जीवों की सेवा करो, हम तो यही कहते हैं, और कुछ नहीं है। जीव सो ही शिव है। हाँ, जीव को देखना है, शिव को प्राप्ति चाहते हो तो जीवों की सेवा करो। जीव सेवा परमो धर्म, बाकी मिथ्या है, कुछ नहीं है। गौ गुरु नंदी 3 अटल सेवा है, बाकी सब मिथ्या है। ये सेवा करो तो जीवों की सेवा करो, बाकी सेवा मत करो। पाखंड मत करो, पाखंड में मत फंसो, पाखंड के साथ मत लगो, कोई सनातन धर्म के प्रति चलो। ठीक है। तो देखिएगा, दाता हुक्म ने धर्म का जो मूल स्वरूप है, जो मौलिक स्वरूप है, उससे हम सभी को अवगत करवाया। यहाँ के स्थान के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी कि इस स्थान को श्री बुद्धपुरी जी महाराज ने उजागर किया। ऐसे कई सारे तथ्य हैं। दाता की बड़ी कृपा हुई। आप सभी दर्शकों को बताते हुए हमें इस बात का बड़ा हर्ष है कि दाता ने 2019 के प्रयागराज कुंभ से जिस तरीके से जीव दया परमो धर्म का जो संदेश दिया, और जीव दया के माध्यम से सनातन धर्म के अनुयायियों को ये बताया कि केवल और केवल जीव दया ही मूल कार्य है, जीव ही शिव है। इस प्रकार से आपने पाखंड का विरोध किया। वर्तमान में के कलिकाल के 5वें आर्य में भी हम सभी लोगों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे महात्माओं के दर्शन हम सभी को हुए, जिन्होंने केवल और केवल जीव दया। यहाँ पर ऐसे कई सारे कबूतर जो हैं, ऐसे कई सारे भैरव देव के रूप में श्वान यहाँ पर हैं, और ऐसे कई सारे जानवर जो है यहाँ पर 24 घंटे इस आश्रम में पलते हैं। वो कहते हैं दोस्तों कि संतों के यहाँ पर शेर और गाय साथ में रहते हैं। तो उसी प्रकार का वातावरण जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और चट्टानों के बीच में ये अपना आप में बहुत प्राचीनतम गुफा है, जहाँ पर हम सभी लोग आज यहाँ पर इस इतिहास के अनछुए पहलुओं से आप सभी को अवगत करवा रहे हैं। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा का ये पावन स्थान है, और जहाँ सबसे बहुत प्राचीन स्थान है श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा का। हम सभी लोग यहाँ पर पहुँचने के बाद में पूरा का पूरा जो विस्तृत जानकारी आप सभी को दी। और यहाँ पर देखिएगा, हमारे बीच में विराजमान है महात्मा जी। आपसे भी हम सभी लोग आपका वंदन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। यहाँ के स्थान के बारे में एक ऐसी कोई विशेष थोड़ी जानकारी देवें। स्थान तो सबसे प्राचीन है। इसके इतिहास में तो यूँ भी बताते हैं पुराने लोग कि लाखों वर्ष पुराना है ये, लेकिन गुप्त है ये। दाता बुद्ध गुरु जी बाबा जी ने ही इसको उजागर किया था दुनिया के सामने। दरवाज़ा भी बाद में बड़ा दाता बुद्ध गुरु जी बाबा जी ने किया था। पहले तो छोटी सी गुफा थी, अंदर सो के जाना पड़ता था, बाद में दरवाज़ा लगाया गया है। दाता के कई रूप थे। एक जगह स्थान पे 4 जगह स्थान पे मिल जाते थे। यहाँ पे कोई सत्संग के लिए आता था तो 10 जगह पे मिल जाते थे। ऐसी स्थान था। टिकट बनता है हमारे यहाँ, भोजन बनता था। एक ही टिकट से 50 आदमी भी जिमते हैं, 100 आदमी भी जिमते हैं। टिकट से सारी व्यवस्था चलती है यहाँ पे। टिकट बनता है धुने के अंदर। तो देखिएगा, जैसा हमें आदरणीय महात्मा जी ने बताया कि यहाँ पर अन्नपूर्णा देवी की भी विशेष कृपा है। और इस दुने में जो टिक्कड़ बनता है, वो टिक्कड़ से कई सारे लोग, अनगिनत लोग जो है भोजन प्राप्त करते हैं, प्रसादी। और जो है बुद्धपुरी जी महाराज की इस तपोस्थली के बारे में, बुद्धपुरी जी महाराज के बारे में आप सभी को जैसी जानकारी दी गई। राजपुरी जी दाता फलारी बाबा हैं, और इस प्रकार से अन्न जल का त्याग भी कर देते हैं। तो वो ऐसी योगिक क्रिया। तो देखिएगा मित्रों, हम सभी को यहाँ पर एक सज्जन और मिले हैं। इनसे भी हम यहाँ थोड़ी सी चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये कबूतर जो है हरिपुरी जी के हम सभी को यहाँ पर जो है दर्शन हो रहे हैं। और वहाँ पर जो जितने सारे कबूतर हैं, उन सभी कबूतर जो कपोत ऋषि के रूप में है, उनकी सेवा करते हैं आप। और उनको किस प्रकार से उनकी सेवा का क्या निरंतर क्रम क्या रहता है? उनको सुबह पानी जल वगैरह पिलाना पड़ता है, और काजू बादाम मिक्सी में कटिंग करके उनको ड्राई फ्रूट दिया जाता है। फिर उनसे उड़ान भी भराई जाती है। बहुत अच्छी सेवाएं होती है। फिर भी अकस्मात एक आध वो घायल हो जाते हैं, तो उनकी सेवा करवा कर उनको वापस उसी स्थिति में लाया जाता है। और बड़ी अच्छी सेवा है भक्तों की भी, और गुरु महाराज उनकी अच्छी देखभाल करते हैं। इसीलिए ये व्यवस्था कबूतरों की चल रही है। इस यहाँ की जो आपने जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के माध्यम से।
महाराज के सदा साथ श्री हरिपुरी जी महाराज जो कबूतर के रूप में रहते हैं और कबूतर जिनका नाम हरिपुरी जी हैं और वो उनका पूरा का पूरा कुनबा है, उनका पूरा परिवार है। ये जितने भी जो हैं आपको उन्हीं के परिवार के उन्हीं की नस्ल के कबूतर जो यहाँ पर दिखाई देंगे। इसी तरह विभिन्न ज्ञान दर्शन के वीडियो देखने हेतु हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमो नारायण।